एक ऐसी लड़की जो कि अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी। घूमने जाने के बाद कुछ ऐसे लोग उसे टकराते हैं जिनका रोज का काम था पीना, खाना और ऐश करना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना और उनका रेप करने के बाद उन्हें रास्ते में फेंक कर चले जाना। उनका यह डेली का काम था। उनके आगे अगर कोई बूढ़ी आए या फिर कोई जवान या फिर कोई बच्ची, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब वे अपना रूटीन का काम कर रहे थे, पीते हैं, खाते हैं और फिर सभी कहते हैं कि चलो अब जश्न मनाने का भी टाइम आ गया है, चलो एक लड़की ढूंढते हैं और उसे यहाँ पर लेकर उसे के साथ भी मजे करते हैं। वहां पर जब वह जा रहे थे तो उसे एक कार दिखाई देती है, जिस कार के अंदर वह देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, एक लड़का और एक लड़की थी जिनकी कार खराब हो चुकी थी। सुनसान रास्ता था। वह उन्हें हेल्प के बहाने वहां पर बुला तो लेते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लोग उनकी हेल्प करने के बहाने उस लड़के को बंदी बना लेते हैं, उस लड़की को भी बंदी बना लेते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं। लड़का जब लड़की के बारे में कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कि तुम ज्यादा हमें डराने या धमकाने की कोशिश मत करो। उन दोनों में से एक ने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लोकेशन भी बताई थी, लेकिन जब तक पुलिस वहां पर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लड़की उन लोगों के जंगल में फंस चुकी थी। उसके साथ न जाने कितनी बार रेप हो चुका था। और सबसे ज्यादा मेन बात तो यह हुई थी कि वहां पर पुलिस पहुंचती है, उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन कोई नहीं सुन पाया, कोई नहीं बोल पाया, इसलिए वह वहां से चली जाती हैं। वह अगर तुरंत वहां पहुंच जाती तो शायद उस लड़की के साथ जो हुआ वो नहीं होता, लेकिन उसके साथ जो होना था वह हो चुका था। और उन दोनों का उन्होंने मुंह को बांध कर रखा हुआ था, जिसके कारण वह पुलिस को हेल्प के लिए नहीं पुकार पाए। पुलिस भी अपना काम, अपनी कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं करती है। उन्होंने यह सोचा कि फेक कॉल थी, शायद कोई ऐसे ही हमें परेशान कर रहा है, लेकिन लड़की के साथ जो हुआ वह हो चुका था। वह उन्हें चकमा देने के बाद वहां से फरार होते हैं। एक साथी के, जो उनका एक साथी था, उसे वह जब शराब पी रखी थी, उनके कार में बोतलें बहुत ज्यादा थी, कांच की बोतल उठाता है और उसके सर में दे मारता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से इसी वक्त के अंदर, जब वह सभी उसके ऊपर ध्यान दे रखा था, वहां से फरार हो जाते हैं। लड़की अपने घर चली जाती है। घर में उसके कोई नहीं था, उसकी एक माँ थी। दोनों माँ बेटी रहा करती थी। उसके पिता बचपन में गुजर गए थे, कोई और उसके बहन भाई भी नहीं था। जब लड़की की माँ को ये सब कुछ पता चलता है, वह पास के पुलिस स्टेशन जाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है, उन पर केस करती है। पुलिस भी उनकी जांच पड़ताल करती है, उन्हें पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, लेकिन केस बहुत लंबा चलता है। लड़की जो कि अब वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, इसीलिए दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी माँ वहां पर जाने के बाद दूसरे शहर के अंदर, वहां पर एक सरकारी स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब करने लगती है और अपने बच्ची के लिए कमाने लगती है। लेकिन उन्होंने तभी ठान लिया था कि हमें चाहे जितने पैसे लग जाएं, चाहे जो भी हो जाए, हम अपनी बेटी को यूं ही नहीं रहने देंगे। मैं मेरी बेटी को न्याय जरूर दिलवाऊंगी। उनके न जाने कितने पैसे बर्बाद हो गए थे, लेकिन उसकी माँ ने जो सोचा था, वह ठाना था, वह कर दिखाया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जब उसको सलाखों के पीछे उन लोगों ने भेज दिया, तब उन लोगों को यकीन हो गया कि हाँ, हम लोगों ने जो सोचा था वह कर दिखाया। लड़की जो दूसरे शहर के अंदर रहा करती थी, अब वह बाहर निकलने लगी थी, लोगों से सामना करने की कोशिश करने लगी थी और अपनी माँ से कहने लगी थी कि माँ, अब मैं लोगों का सामना कर सकती हूँ, उन्हें फेस कर सकती हूँ और मैं लोगों को जवाब भी दे सकती हूँ। उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा। जब ये सब कुछ न्यूज चैनल्स, जो रिपोर्टर्स हैं, उनको पता चलता है, उन्हें बहुत परेशान भी करने आते हैं, लेकिन लड़की हार नहीं मानती। वह उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार करवाती है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनवाती है। और जब कानून के पास केस जाता है तो वह लोग उस लड़की को 1-1 लाख रुपए देने की मांग करते हैं। ये उस लड़की के साथ जो हुआ है, जो उसके साथ जो
बदसलूकी उन लोगों ने की है और जो उन लोगों को सजा दिलवाने में उसका खर्चा आया है, बहुत ज्यादा आया था, वह अब आगे बढ़ सके, कामयाब हो सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसीलिए उन चारों से 4 लाख रुपए लेकर उस लड़की को दिलवाए गई। और कानून से अपील की जाती है कि उन लोगों को यूं ही नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि न जाने कितनी लड़कियों को वह बर्बाद कर चुके होते अगर अब यह नहीं पकड़े जाते, यह लड़की अगर उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। केस ओपन होने के बाद उनका बहुत से खुलासे हुए कि उन लोगों ने, यह पहली लड़की नहीं थी बल्कि 12 लड़कियों के साथ यह सब कुछ काम जो कांड था ये किया था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, कहीं समाज से, कोई इज्जत के लिए, सभी डरकर अपने घरों में बैठी रही। लेकिन इस बेटी ने अपनी ही नहीं, न जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बचा ली, जिनके साथ शायद आगे वह जाकर न जाने क्या करते। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि आपको लोगों को सचेत करना है, ताकि सभी जो बेटियां हैं, माताएं हैं, वह सेफ रह सके, अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके। तो आप लोगों को इस कहानी के बारे में जो भी राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।